हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि गवी जो पास्ट में चला गया था और इसने दाहे का हाथ पकड़ा हुआ था। अब गवी जो प्रेजेंट में आता है और अपने आप से कह रहा होता है कि क्या मेरी पावर वापस आ गई है, मैंने उसका हाथ पकड़ा था और ये बात सच है। क्या मैं पास्ट में किसी भी चीज़ को टच कर सकता हूँ? गवी जो बाद में सेवन की फोटो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या मैं सेवन तक पहुंच सकता हूँ। फिर पास्ट में जाने का ट्राई करता है और अपने उस सेवन के पल्लों को याद करता है जो बीच के पास के थे। हालांकि बीच के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर दाएं वाला पल्ला होता है जो किसको सीपीआर दे रही होती है। गवी जो प्रेजेंट में आता है और अपने आप से कह रहा होता है कि क्या मैं उस टाइम हैप्पी था। फिर अपने आप से कह रहा होता है कि मैं उन पलों में जाना चाहता हूँ जहाँ पर दाएं न हो। फिर बाद में पास्ट में आता है, लेकिन यहाँ भी दाएं वाला सीन होता है जहाँ ये आईना से बात करी होती है और इसके पहले पीरियड पर बधाई दे रही होती है। बाद में गवीजू अपनी ओर देखता है और यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। गवीजू अपने आप से कहता है कि क्या सच में मैंने ऐसा किया था, क्या मैंने दाएं को देखकर स्माइल किया था। गवीजू बाद में प्रेजेंट में आता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये सब किया है। मैं केवल उन्हीं पलों में जा सकता हूँ जहाँ पर दाएं होती है। आखिर दाएं है कौन? गवीजू बाद में सपा में आता है और पूछ रहा था कि दाएं कहाँ पर है। दाएं अंदर क्लाइंट के साथ होती है, बाद में बाहर आती है। गवीजू इसको देख लेता है और कह रहा होता है कि हमें बात करने की जरूरत है। बाद में इसके हाथों पकड़ता है और इसको ऐसे ले जाता है। गवीजू इसे कहता है कि तुम कौन हो? जब भी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तुम मेरे सामने होती हो, मैं तुम्हें टच क्यों कर पाता हूँ? दाएं यहाँ पर कह रही होती है कि फीलिंग्स को कन्फेस करने का अजीब तरीका है। गवीजू इसे कहता है कि कन्फेस तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे दिमाग में है क्या तुम्हारे पास हमारी जैसी पावर है? क्या तुम हाइप्नोसिस कर सकती हो? इसी प्रकार तुमने मेरी माँ को मैनिपुलेट किया था। दाएं कहती है कि तुम लाइन से बाहर जा रहे हो। गवीजू चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बाद में यहाँ पर मनियू आती है और कहती है कि मुझे पता कि क्या हुआ है। मनियू पहले दाएं से बात करती है और कहती है कि अब तुम स्पा में काम मत करो, अब तुम्हें हमारे घर में रहना चाहिए। गवीजू कभी कभी ऐसा रिएक्ट करता है, लेकिन वो बहुत ही प्यारा है। मनियू बाद में गवीजू से बात करती है और बताती है कि दाएं के दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्यार है। अब दाएं हमारे साथ रहने वाली है ताकि वो आईना ख्याल रख सके, उसके लिए स्कूल के असाइनमेंट बना सके। गवीजू कहता है कि आप भी सब क्यों कर रही हैं? मनियू यहाँ पर कह रही होती है कि हम अपनी पावर्स वापिस पा सकते हैं और दाएं हमारी हेल्प कर सकती है। क्या उसके आने से तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ? ये मना कर देता है। मनियू बाद में गवीजू से कहती है कि तुम संडे वाले दिन उससे मिलोगे। गवीजू कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? मनियू यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम्हें जाने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि उसने हमारी फैमिली रिंग क्यों पहनी हुई थी। गवीजू बाद में संडे वाले दिन एक जगह पर आता है और यहाँ पर दाएं को देख रहा होता है जो ही गवीजू का वेट कर रही होती है। गवीजू यहाँ पर अपने आप से कह रहा होता है कि क्या मेरी पावर सच में लौट आई है? क्या इसकी वजह दाएं है? क्या मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए? वैसे भी मेरी शक्ति यूजलेस है, मैं उस पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है। बाद में हम पास्ट के सीन में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर गवीजू को देखते हैं जो कि अब एक फायर फाइटर के रूप में काम कर रहा होता है और फोन पर बात कर रहा होता है और बाद में चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं पिता बनने वाला हूँ। सभी के लिए इसके पास आते हैं और इसके लिए हैप्पी होते हैं। यहाँ पर गवीजू का बॉस भी होता है, इसका नाम ह्योंगजिन होता है। वह भी गवीजू को छुट्टी देता है और ये सभी बड़ी पार्टी करने के लिए तैयार होते हैं। गवीजू भी यहाँ पर ह्योंगजिन के पास आता है, इसको लगाता है और बाद में सोयोन के पास आता है और आईना को अपने हाथों में लेता है। ये वही सीन था जो हमने पहले देखा था। पास में हमने ये भी देखा था कि एक जगह पे यहाँ पर आग लग गई थी। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर पास के स्कूल में आग लग गई थी और यहाँ पर गवीजू की टीम आई हुई थी। अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ह्योंगजिन की डेथ हो गई थी। गवीजू भी हमको बता रहा होता है कि जिस दिन वो पिता बना था उस टाइम कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया। अगले सीन में गवीजू अपने काम करने की जगह पर आता है और यहाँ पर पास्ट में लौटता है जिस टाइम आईना का जन्म हुआ था। पहले यहाँ पर पास के स्कूल में देखता है कि यहाँ पर आग लग गई थी। फिर दरवाजे खोलने का ट्राई करता है और इसे टच कर भी लेता है और इसे खोल भी लेता है। गवीजू को समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा कैसे किया, लेकिन अभी के लिए इन बातों के बारे में नहीं सोचता और यहाँ से भागता है और सीधा स्कूल की ओर आता है और यहाँ पर अपनी टीम को देखता है। बच्चे भी यहाँ पर घायल हो गए थे। एक लड़की यहाँ पर ह्योंगजिन के पास आती है और कहती है कि स्टोरेज रूम में और भी बच्चे हैं। ह्योंगजिन बाद में जाने वाला होता है, लेकिन गवीजू चिल्लाता है और इसका नाम लेता है, होने जाने के लिए कह रहा होता है। एक पल के लिए ह्योंगजिन को भी लगता है कि कोई मुझको बुला रहा है, लेकिन बाद में ह्योंगजिन चला जाता है और यहाँ पर मलबा इसके ऊपर गिर गया था। अगले इसमें गवीजू सोयोन के साथ होता है और बता रहा होता है कि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर दरवाजे खोल दिया था। सोयोन यहाँ पर कहती है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम पास्ट में चले जाते हो
तो तुम किसी चीज़ को नहीं छू सकते। गवीजू कहता कि मैंने कहा था, लेकिन शायद मैंने सब कुछ नहीं आजमाया है। वहाँ पर एक दरवाज़ा होना चाहिए जिसको मैं ओपन कर सकता हूँ और उनकी जान बचा सकता हूँ। अब गवीजू एक बार नहीं कई बार पास्ट में जाता है, लेकिन जब भी आ रहा था ये लेट हो गया था और ह्योंजू इसके आने से पहले स्कूल में चला गया था। गवीजू यहाँ पर दरवाजे को ढूंढता है और इसे खोलने का ट्राई करता है, इसे तोड़ने का भी ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। अगले इसमें गवीजू अपने काम पर होता है, साथ में से कलीग होते हैं। यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, सभी काम पर जा रहे होते हैं। गवीजू भी ऐसे भागता है, लेकिन बाद में कलीग गाड़ी में देखते हैं कि यहाँ पर गवीजू नहीं होता, ये इसके बिना ही चले जाते हैं। हालांकि गवीजू उस टाइम में आ गया था जब आईना का जन्म हुआ था। अगले इसमें गवीजू का बॉस इसको डांटता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसी गायब क्यों हो जाते हो, तुम अपने कलीग्स की जान खतरे में डाल रहे हो। हमें पता है तुम ह्योंजू का शौक मना रहे हो, लेकिन अब मुझे जाने दो। गवीजू बाद में बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हर टाइम ह्योंजू को याद करता हूँ और उसके पास चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। आपको नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बॉस भी अब इसे कह रहा होता है कि तुमको तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें और नौकरी देख लेनी चाहिए। गवीजू अपने आप से कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बचा सकता, ना पास्ट में नहीं प्रेजेंट में। अगले सीन में पास्ट में आईना को देखते हैं जो अपने पिता के पास आती है, लेकिन यहाँ पर इसका पिता नहीं होता, यहाँ पर सोयोन होती है। आईना अपनी माँ से कहती है कि पिताजी कहाँ पर गए। सोयोन यहाँ पर कहती है कि वो आईना के पास गया है। आईना यहाँ पर कहती है कि क्या कोई और भी आईना है, क्या पिताजी उसे मुझसे ज़्यादा लाइक करते हैं। सोयोन कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिता के पास एक स्पेशल पावर है और वह लोगों की हेल्प करते हैं। आईना बाद में कहती है कि क्या वो सुपर हीरो की तरह है, क्या वो सच में लोगों को बचा रहे हैं। सोयोन यहाँ पर हम भरती है और बाद में आईना को गले लगाती है। वहीं गवीजू भी स्कूल के सामने होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि कितने साल हो गए हैं, मैं इसी पल में फंसा हुआ हूँ। अगले इसमें गवीजू को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होता है और ये जू में जा रहे होते हैं। सोयोन भी गवीजू से कहती है कि इस बार तुम कहीं मत जाना, नहीं तो हम दोनों ही चले जाएंगे। गवीजू कहता है कि तुम जानती हो कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। सोयोन बाद में से कहती है कि क्या तुम्हारे पास केवल वही हैप्पी मोमेंट है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और हैप्पी मोमेंट नहीं है। गवीजू भी अपने आप से कह रहा होता है कि मेरे हैप्पी पल और साथ ही बुरे पल एक ही हैं। उसी पल आईना का जन्म हुआ था और उसी पल में स्कूल में आग लग गई थी। सोयोन बाद में देखती है गवीजू गायब हो गया है और गवीजू उस टाइम में आ गया था जब आईना का जन्म हुआ था और बाद में फिर से सोयोन के पास आता है, लेकिन यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया था। रियलिटी में गवीजू ये सब सीन याद कर रहा होता है और बाद में दाई से मिले बिना चला जाता है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। इलंग भी अपनी बेटी से कहती है कि कोई बात नहीं है, गुरु से याद नहीं है कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तो भी तुम आगे बढ़ती रहो। ये सब यहाँ पर दाई को कह रही होती है कि तुम्हें उनका लीगल गार्डियन बनना होगा। अगले इसमें दाई गवीजू घर में आती है और इसके हाथ में फूल होते हैं। गवीजू यहाँ पर इसको देखता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में गवीजू के पेरेंट्स भी आते हैं। मनी में और फूलों को लेना चाहती है, लेकिन दाई यहाँ पर कह रही होती है कि ये फूल गवीजू ने मुझे दिए हैं। गवीजू कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने ऐसा कब किया था, और नहीं मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था। लेकिन मनी में यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। गवीजू बाद में दाई का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि हमें बात करने की जरूरत है। बाद में इसको बाहर ले जा रहा होता है। ऊपर ही आईना होती है जो इनको देख रही होती है और कहती है कि मैंने इसे कहा था कि इस फैमिली से दूर रहो, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनेगी। गवीजू बाहर यहाँ पर दाई से कहता है कि ये सब क्या है, मैंने तुम्हें फूल कब दिए थे। दाई यहाँ पर कहती है कि हम संडे वाले दिन मिले थे, तुमने मुझे फूल दिए थे और साथ में गले लगा था। गवीजू कह रहा होता है गले लगा था, मैंने ऐसा नहीं किया था, उस दिन मैं तुम्हारे करीब गया भी नहीं था। दाई यहाँ पर इसे कह रही होती है कि तुमने मॉल में रात पकड़ लिया था, लेकिन तुम उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अब तुमने मुझे गले लगा लिया था। तुम मुझे झूठा साबित करते रहते हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है। गवीजू बाद में अंदर आता है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में मन्यू में होती है, साथ में सुनगू होता है। मन्यू भी और दाई से कह रही होती है कि तुम गवीजू चिंता मत करो, वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया है। पास में प्राइना भी होती है जो खाना खा रही होती है। ये प्राइना से बात करते हैं, लेकिन ये नोटिस नहीं करती। मन्यू भी और दाई से कहती है कि हमारी फैमिली में हर कोई सिंपल नहीं है, लेकिन आईना बहुत ही धीमी है और ये हमसे अलग है। दाई यहाँ पर कहती है कि आईना को किसी की जरूरत है जो इसकी देखरेख कर सके और इसकी पावर को बाहर ला सके। आईना बाद में कहती है कि मेरे पास पहले से पावर है, मैं इनविजिबल हूँ, स्कूल में कोई मुझसे बात नहीं करता है। बाद में आईना चली जाती है। अगले से आईना स्कूल में आ रही होती है और उनको बता रही होती है कि इनविजिबल होना इतना बुरा नहीं है, मैं बिना किसी को पता चले किसी की भी जासूसी कर सकती हूँ। बाद में अपने एक लड़के को देखती है जिसको पहले डांस क्लब में देख रही होती है। इसका नाम जुनवू होता है और इसकी यूट्यूब बना रही होती है, लेकिन तभी अब एक लड़की आती है, इसका नाम हैरिम होता है और कहती है कि क्या तुम जासूसी कर रही हो, तुम पहले हमारे डांस क्लब को देख रही थी, क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगी। लेकिन दाई कुछ भी नहीं बोल रही थी।
हायरिम बाद में इसके चश्मे को टच करती है। इस बात पर आईना चिल्लाती है। जुनू बाद में इसको देख रहा होता है। आईना भी हायरिम से कहती है कि मेरे चश्मे को टच मत करो, और बाद में जुनू को देखती है और स्कूल में भाग जाती है। हालांकि अब रिहुंग ताए होता है जो ये सब देख रहा होता है। अगले सीन उस टाइम में देखते हैं जब डोंगी मॉडल हुआ करती थी और इसने डेब्यू किया था। एक आदमी ने इसको हिल्स भी दी थी और डोंगी ने बाद में हिल्स को पहन लिया था और छत पर आ गई थी और यहाँ पर उड़ रही होती है। लेकिन बाद में वह डोंगी बन गई थी जो कि रियलिटी में होती है और ये नीचे गिर रही होती है। बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यह सब सपना होता है जो कि डोंगी ले रही होती है और ये बेड से नीचे गिर गई थी। बाद में बाहर कोई बेल बजा रहा होता है और ये डोंगी रियल्टर होती है और इसका अपार्टमेंट किसी और को दिखा रही होती है ताकि ये बेच सके। डोंगी बाद में घर पर आती है। यहाँ पर सीमा होती है, साथ में दाई होती है। डोंगी यहाँ पर पहले आती है, कह रही होती है कि क्या हमारे पास पैसे की कमी है, और बाद में यहाँ पर दाई को देखती है और ये दाई से कहती है कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम जा सकती हो। दाई बाद में बाहर आ रही होती है। हमने भी चाय पी ली थी। डोंगी यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि ये सब क्या है, दाई यहाँ पर क्यों रह रही है, क्या ये हमारे साथ रहने वाली है। मनहुमी यहाँ पर कहती है कि ना की देखभाल कर रही है इसलिए यहाँ पर है। डोंगी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, ये फैमिली सच में बर्बाद हो गई है। वो ये बाहर दाई को भी देखते हैं जो कि इन सबकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। डोंगी अपनी माँ से कहती है कि आपने मेरे अपार्टमेंट को सेल क्यों किया है, क्या हमारे पास सच में पैसे की कमी है। मनहुमी यहाँ पर कहती है कि हम जिम की नीलामी जल्दी कर सकते हैं। डोंगी कहती है कि क्या अब हमारे पास पैसा नहीं है। मनहुमी कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब दाई मेरे पास है और मुझे अच्छी नींद आती है। मनहुमी बाद में सो जाती है। डोंगी को लगता है कि बाहर कोई है, ये देखने के लिए आती है, लेकिन यहाँ से दाई जा चुकी थी। बाहर ये गुइजू होता है जो इसको जाते हुए देख रहा होता है और बाद में ऊपर से इसको देख रहा होता है। दाई अपनी माँ की परमेसी करती है और कहती है कि मैंने आपको कुछ रिकॉर्डिंग की है और इनका फाइनेंशियल डैमेज हो गया है और ये डैमेज बहुत ही अधिक है। इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, हमें केयरफुल रहना होगा। लेकिन यहाँ पर लोग कहती है कि तुम्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा। गुइजू भी इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या दाई है जो मुझे चेंज कर देगी। हालांकि इस बात पर विश्वास करना कठिन है। दाई बाद में गुइजू की ओर देखती है और स्माइल करती है, लेकिन गुइजू चला गया था। बाद में दाई घर के अंदर होती है। इसने सभी के लिए खाना बना लिया था और सभी खाना खाने के लिए कह रही होती है। डोंगी कहती है कि मैं डाइट पर हूँ। सुंगू भी घर से बाहर जा रहा होता है और आईना इसको नोटिस नहीं करती। पास में पर गुइजू बैठा हुआ था। दाई इसके पास आती है और कहती है कि आईना क्या पसंद है। गुइजू पर इसे कह रहा होता है कि क्या तुम खाने से आईना का दिल जीतना चाहती हो। उसे कोई भी खाना पसंद नहीं है और उसे लोग भी पसंद नहीं है। दाई अपनी से कहती है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि आईना कौन सा खाना पसंद है। गुइजू बाद में चला गया था। वही आईना को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। यहाँ पर दाई इसके पास आती है, इसके चश्मे को लेती है। आईना अपनी से कहती है कि मुझे मेरा चश्मा वापस दे दो, लेकिन दाई ऐसा नहीं करती और कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही प्रिटी हैं, कि इनमें से लेजर लाइट बाहर आती है इसीलिए तुम चश्मा लगाती हो। तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो कि तुम्हारे आसपास के लोग इनविजिबल हैं। दाई बाद में आईना के आईब्रो को बना रही होती है और साथ में कहती है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचेंगे। यह थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन तुम उनसे जितना बचोगी यह और भी डरावना हो जाएगा। पास में गुइजू होता है जो इनको देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी दाई इसकी ओर देखती है और ये चला जाता है। दाई बाद में आईना की आंख में देखती है और इसकी आंखें चमक रही थी। दाई अपने आप से कहती है कि मैं जानती थी कि इसके पास ही होगी। आईना पर इसे कहती है कि क्या कि इसे तुम्हारा यह मतलब है कि तुम 50 अरब वाली बिल्डिंग लेना चाहती हो। दाई कहती है कि भी तुमने क्या कहा। आईना बाद में ऐसे भाग जाती है। दाई भी बाद में ऐसे रही थी और कह रही होती है कि ये सब था क्या। अगले समय आईना स्कूल में आती है। हैरी में अपनी शिफर से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, तुमने अपने आईब्रो बनवा ली है, क्या तुम्हारे क्लब में आना चाहती हो। हैरी इसी चश्मे को लेती है। आईना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी एक लड़का इसके चश्मे को उठाता है और इसके पास आता है और यह तो जुनू होता है और कह रहा होता है कि यह तुम्हारा नाम आईना है, क्या तुम्हारे डांस क्लब में आना चाहती हो। आईना पर हाँ भरती है। जुनू बाद में कह रहा होता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम चश्मे को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो, तुम इसके बिना खोया हुआ फील करती हो। बाद में इसको चश्मा पहनाता है और चला जाता है। अगले सीन में डोंगी को देखते हैं जो जिम में होती है और अपने वेट को देख रही होती है। इसके पास ग्रेस आती है और कहती है कि क्या हमें साथ में वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन इसे दूर धकेल देती है। और बाद में जियान से बात कर रही होती है और रात को साथ में डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन जियान ने कह दिया था कि मैं एक सर्जरी करने वाला हूँ। डोंगी बाद में कुछ महिलाओं से बात कर रही होती है और साथ में खाना खाने के लिए कहती है। ग्रेस भी अब ये सब बातें सुनती है। अगले इसमें डोंगी इन महिलाओं के साथ होती है और इनसे क्लिनिक में आने के लिए कहती है, लेकिन पास में प्रिया देख लेती है कि अब ग्रेस होती है और साथ में जियान भी होता है। बाद में इनका पीछा करती है
वही जियान भी गणेश से बात कर रहा था और कह रहा था कि चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी तुम्हारा विचार था। लेकिन गणेश यहाँ पर कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तभी अपनी दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ पर डोंगी आ गई थी और इनको देखकर चली गई थी। ग्रेस भी बाद में इसको धक्का देती है और कहती है कि वैसे ही क्यों चली गई। अगले इसमें जियान अपार्टमेंट में आता है और यहाँ पर डोंगी होती है और इसे कहती है कि मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, तुम जा सकते हो। जियान अपने से कह रहा होता है कि तुम घर पर जा रही हो या पर यहाँ बढ़ती है और कहती है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं पैसों के लिए जा रही हूँ। जियान भी बाद में ब्रेक लेने के लिए कह रहा होता है और बताता है कि जब तुम मॉडल थी तब मैं तुम्हारा फैन था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि जब डोंगी यहाँ पर मॉडलिंग करी होती है तब भीड़ में यहाँ पर जियान खड़ा हुआ था। डोंगी बाद में जियान से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम अब जा सकते हो। जिहान बाद में सामान लेकर चला गया था। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जिसने खाना बना लिया था और सभी को खाने के लिए बोल रही होती है। किचन में और पेपर होता है, इसको आग लग गई थी। बाद में दाई देखती है लेकिन इसको बुझा नहीं पाती। बाद में यहाँ पर गवीजू आता है और आग को बुझाता है और इसे कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है, क्या तुम इनसे आग को बुझाने वाली थी, क्या तुम्हें आग से डर लगता है। डोंगी यहाँ पर हम बढ़ती है। गवीजू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने किचन में सभी के लिए खाना बनाया है और वो भी गैस को ऑन करके, तुम ये सब क्यों करती हो, वैसे भी यहाँ पर कोई खाने वाला तो है नहीं। दाई बाद में कहती है कि ऐसी फैमिली कम से कम एक साथ एक बार खाना खा सकती है, वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है। गवीजू बाद में खाना खाने के लिए बैठता है। बाद में यहाँ पर आईना भी आती है और अभी दोनों यहाँ पर खाना खा रहे थे। अगले इसमें गवीजू यहाँ पर फूलों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या सच में ये फूल मैंने दाई को दिए थे। दाई यहाँ पर इसको देखती है और कहती है कि जब ये फूल तुमने मुझे दिए थे तभी मुरझाए हुए नहीं थे, वैसे भी मुझे पसंद है। तुम्हारी माँ को लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया है लेकिन तुमने भी मुझे बचाया है। गवीजू कहता है कि मैंने ऐसा कब किया है। दाई इसके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे अपनी फैमिली में आने दिया। बाद में इसको कचरे की थैली देती है। गवीजू बाद में बाहर आता है और कचरे को डाल रहा होता है। तभी पास की गाड़ी फूलों को देखता है और उन फूलों को देख रहा होता है जो दाई के पास थे। यहाँ पर एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, लेकिन नहीं ले रहा होता है। गवीजू भी फूलों को देख रहा होता है। आदमी जब यहाँ पर वापिस देखने के लिए आता है तब यहाँ पर गवीजू गायब हो गया था। अब गवीजू पास्ट में आ गया था और इसके हाथ में फूल होते हैं। ये पहले अपने आप को देखता है कि मैं दाई के पास नहीं गया था। गवीजू बाद में दाई को देख रहा होता है। दाई जा रही होती है। गवीजू इसका पीछा करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि क्या वो दाई है जो मुझे और आईना को बचा सकती है। तभी दाई रुक जाती है और बाद में पीछे देखती है और गवीजू इसके सामने होता है। दाई अपनी से कहती है कि तुमने कर दिखाया। बाद में पास से एक बाइक वाला जा रहा होता है और गवीजू दाई को इसे बचाता है और अपनी बाहों में ले लेता है। रियलिटी में दाई को देखते हैं जो फूलों को डस्टबिन में डाल रही होती है। बाद में यहाँ पर मनियम को देखती है जो कि स्टॉक के ग्राहक को देखती है। दाई यहाँ पर इसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं। मनियम यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में कहती है कि वैसे मेरा पति कहाँ पर है। दाई कहती है कि वो बाहर गया हुआ है। वहीं हम सुनगू को देखते हैं जो एक पार्टी में आया हुआ था और एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। पास में यहाँ पर यूंगताई होता है जो इसका वीडियो बना रहा होता है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो किचन में होती है और इसने मनियम के लिए चाय बना दी थी और बाद में कुछ मिला रही होती है। लेकिन तभी वो डोंगी अपने सामान को लेकर आती है और कहती है मुझे कुछ चाय चाहिए। बाद में दाई इसके लिए चाय बनाती है। डोंगी पहले वाली चाय को देखती है और बाद में पीने वाली होती है, लेकिन दाई इसके पास भागकर आती है और कहती है कि आपकी माँ के लिए है। डोंगी बाद में इसे कहती है कि क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है ताकि तुम मेरी माँ को सुला सको। तुमने इसमें नींद की गोलियां डाली होंगी, अगर मेरी माँ को ये पता चल गया तो तुम मुसीबतें पड़ जाओगी। दाई बाद में ये चाय पीती है और फिर यहाँ पर बर्तन मांज रही होती है और पास में डोंगी बैठी हुई थी जो कि चाय पी रही होती है। दाई भी अपने आप से कहती है कि मुझे सोना नहीं है। दाई अपने आप पर कंट्रोल की हुई थी। बाद में डोंगी की ओर देखती है और वह यहाँ पर नहीं होती, लेकिन डोंगी को जाते हुए देखती है और बाद में इसका पीछा करती है। डोंगी यहाँ पर एक रूम के अंदर आ गई थी और अपनी फैमिली की संपत्ति को देखती है। दाई अपनी इसकी वीडियो बनाती है। डोंगी एक दराज में से कुछ ले रही होती है लेकिन इसे ऊपर पहुंचा नहीं जा रहा होता है और बाद में इसके पाँव हाँ में होते हैं। दाई अपनी ये सब देखती है और चौंक जाती है और बाद में ऐसे भाग रही होती है। डोंगी भी इसको जाते हुए देखती है और कहती है कि कौन है। बाद में दाई के जूते को देखती है। दाई बाद में सीढ़ी से ऊपर भाग रही होती है और अपने आप से कहती है कि एक भूतिया घर है। बाद में एकदम से ऊपर आती है और यहाँ पर गवीजू होता है जो इसको अपनी बाहों में लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। गवीजू पर पानी से भीगा हुआ था। दाई यहाँ पर पास के मिरर में देखती है और यह यहाँ पर अकेली होती है। गवीजू यहाँ पर नहीं होता। दाई गवीजू से कहती है कि मुझे छोड़ दो। गवीजू बाद में ऐसे ही करता है और दाई बाद में चिल्लाती है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।